टॉप 10 सीरियस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड। कैट भैंस अफ्रीका की सबसे बड़ी और ताकतवर भैंस है। जबकि ये जानवर सिर्फ 55 इंच लंबे खड़े हैं और उनकी टांगें बहुत छोटी हैं, ये अपने सींगों की वजह से खौफनाक जानवर है। ये जानवर लकड़ी के पौधे खाने को तरजीह देते हैं और उनके खुसूसी उनसेसर उन्हें ऐसे पौधे खाने देते हैं जो अक्सर दूसरे जानवरों के लिए हज़म करने में बहुत मुश्किल होते हैं। जब कैट भैंसों को महसूस होता है कि वो कम से कम गूंजे हुए हैं या जैसे कि वो खतरे में हैं, तो वो गुस्से से भरे पागल बन जाते हैं। वो अपने सींगों के साथ अपने रास्तों में जो कुछ भी निकालेंगे। वो जल्दी से अपनी अकरीबी बिछड़ों की हिफाजत के लिए लड़ेंगे, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो। काले और सफ़ेद गैंडे दोनों भूरी रंग के होते हैं, लेकिन काले गैंडे का ऊपरी होंठ नोकदार होता है जबकि सफ़ेद का होंठ मुरब्बा होता है। इससे पहले कि अब देखने के लिए काफ़ी करीब पहुंची, सिवाय दूरबीन के, आप इस बात पर गौर करना चाहेंगे कि काले गैंडे बहुत गैर मुतवक्के होते हैं, जो उन्हें एक बहुत ही खौफनाक जानवर बना देते हैं। कैट भैंस की तरह इन जानवरों के भी बड़े सींग होते हैं, जिन्हें वो दिफाई हथियारों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जबकि नर और मादा दोनों के सींग होते हैं, नर आम तौर पर सबसे लंबा होता है। गैंडे के सींग हर साल 3 इंच तक बढ़ सकते हैं और 5 फुट से ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। ख्वातीन अपने सींगों को अपने जवानों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करने में सबसे ज़्यादा मौजूद होती हैं, जबकि जब भी वो जारहाना महसूस करते हैं तो नर अपने सींगों का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें एक बहुत ही खौफनाक जानवर बना देते हैं। कैट भैंस की तरह इन जानवरों के भी बड़े सींग होते हैं, जिन्हें वो दिफाई हथियारों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जबकि नर और मादा दोनों के सींग होते हैं, नर आम तौर पर सबसे लंबा होता है। गैंडे के सींग हर साल 3 इंच तक बढ़ सकते हैं और 5 फुट से ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। ख्वातीन अपने सींगों को अपने जवानों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करने में सबसे ज़्यादा मौजूद होती हैं, जबकि जब भी वो जारहाना महसूस करते हैं तो नर अपने सींगों का इस्तेमाल करते हैं। आप हैरान हो सकते हैं कि क्या हिप्पोपोटेमस बहुत ज़्यादा टेडी रीच हैं, लेकिन हकीकत से आगे कुछ नहीं हो सकता है। हप्विस तीसरा सबसे बड़ा जिंदा ममालिया है और वो अपने वज़न को कश्तियों को डंप करने और दीगर जारहाना हरकतें करने के लिए जाना जाता है। मज़ीद बरा हिप्पोपोटेमस के बहुत ज़्यादा दांत होते हैं। उनके दांत जिंदगी भर बढ़ते हैं और 20 इंच तक लंबे हो सकते हैं। ये जानवर अपने शिकार को पकड़ने के लिए 20 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। एक बार ऐसा करने के बाद वो अपने बड़े दांतों को मारने और खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि वोलोरेन का वज़न आम तौर पर 40 पाउंड से कम होता है, अब किसी के साथ लड़ाई में नहीं पड़ना चाहेंगे। जब वोलोरेंस को चैलेंज किया जाता है तो वो सबसे पहले गुस्से का मुजाहरा करेंगे, हिसागे और झूठे सवापस के ज़रिए अपने टीलिन की कातिलाना सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। वो अपनी पिछली टांगों पर खड़े होकर ये भरम पैदा करने की भी कोशिश करेंगे कि वो बहुत बड़े साइज़ के हैं। अगर ये काम नहीं करता है तो वोलोरेन, जो कि दुनिया के खौफनाक तरीन जानवरों में से एक है, अपने पंजों से हमला करने की तवक्को करे। वो वोलोरेन के शिकार से जिल्द को फाड़ने का आसान काम करते हैं। फिर वो अपने तेज़ दांतों को मज़ीद टुकड़े टुकड़े करने के लिए ताकतवर औजार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जबकि वो इंसानों को अकेला छोड़ने का रुझान रखते हैं, उन्होंने हिरन, रीछ और अपने से बहुत बड़े दूसरे सितनदारों को बगैर किसी खौफ के मारे हैं। जबकि वोलोरेन का वज़न आम तौर पर 40 पाउंड से कम होता है, अब किसी के साथ लड़ाई में नहीं पड़ना चाहेंगे। जब वोलोरेंस को चैलेंज किया जाता है तो वो सबसे पहले गुस्से का मुजाहरा करेंगे, हिसागे और झूठे सवापस के ज़रिए अपने टीलिन की कातिलाना सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। वो अपनी पिछली टांगों पर खड़े होकर ये भरम पैदा करने की भी कोशिश करेंगे कि वो बहुत बड़े साइज़ के हैं। अगर ये काम नहीं करता है तो वोलोरेन, जो कि दुनिया के खौफनाक तरीन जानवरों में से एक है, अपने पंजों से हमला करने की तवक्को करे। वो वोलोरेन के शिकार से जिल्द को फाड़ने का आसान काम करते हैं। फिर वो अपने तेज़ दांतों को मज़ीद टुकड़े टुकड़े करने के लिए ताकतवर औजार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जबकि वो इंसानों को अकेला छोड़ने का रुझान रखते हैं, उन्होंने हिरन, रीछ और अपने से बहुत बड़े दूसरे सितनदारों को बगैर किसी खौफ के मारे हैं। बुनियादी तौर पर बहर हिंद में पाया जाता है। बेल्चर का समुद्री सांप दुनिया का सबसे खतरनाक है।
یہ سانپ شاذ و نادر ہی 3.3 فٹ سے زیادہ لمبا ہوتا ہے اور اس کا جسم پتلا، پیلے رنگ کی بنیاد اور سبز کراس بینڈ ہوتے ہیں۔ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ یہ سانپ جو 8 گھنٹے تک پانی کے اندر رہ سکتا ہے، اگر اس کے پاس زہر پھیلانے کا کوئی طریقہ ہوتا تو اس کے ایک ہی کاٹنے سے 1800 افراد ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی ایک نے کاٹ لیا تو آپ کے پاس اینٹی وینم لینے کے لیے تقریباً 30 منٹ ہیں، ورنہ آپ مر جائیں گے۔ تاہم اس کے کاٹنے کا امکان کم ہے کیونکہ یہ سانپ عموماً ڈرپوک ہوتا ہے۔ سٹون فش آسٹریلیا کے ساحل پر چٹانوں کے درمیان رہتی ہے۔ ان کی پیٹھ کے ساتھ 13 ریڑھ کی ہڈیاں ہیں۔ ہر ریڑھ کی ہڈی میں زہر ہوتا ہے جو انسانوں سمیت زیادہ تر جانوروں کو مار سکتا ہے۔ یہ مچھلیاں دنیا کی سب سے زہریلی ہیں۔ یہ مچھلیاں ساحلوں پر 24 گھنٹے تک زندہ رہ سکتی ہیں، جس سے اس بات کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ آپ ایک پر قدم رکھیں گے۔ یہ مچھلی اپنی ناقابل یقین چھلنی صلاحیتوں کی وجہ سے انتہائی خطرناک ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ کوئی جانور اس زہریلے جانور کے بہت قریب پہنچ جائے، سمندر کے فرش پر بکھرے ہوئے تمام لوگوں میں اسے آسانی سے ایک بے ضرر پتھر سمجھ لیا جا سکتا ہے۔ گولڈن پوائزن ڈاٹ فراگ دنیا کے سب سے خوفناک جانور کی طرح نظر نہیں آتا، لیکن اس چمکدار پیلے مینڈک کے جسم میں اتنا زہر ہوتا ہے کہ وہ 10 بالغوں کو مار سکتا۔ اس کا زہر اتنا مہلک ہے کہ کولمبیا کے مقامی لوگ اسے استعمال کرنے سے پہلے اپنے تیر اور بلو گن کو اس سے نوک دیتے ہیں۔ سائنس دانوں کو یقین نہیں ہے کہ سنہری زہریلے ڈاٹ مینڈک کو اس کا زہر کیسے ملتا ہے۔ سائنسی مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مینڈک کولمبیا کے پودوں اور کیڑوں کی اپنی معمول کی خوراک نہیں کھاتا ہے تو اس میں زہر نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ اس جانور کے ساتھ تصادم خوفناک ہو سکتا ہے، سائنسدانوں نے اسے بہت مفید بھی پایا ہے۔ اگرچہ زیادہ تر آکٹوپس اگر آپ کو خطرہ محسوس کرتے ہیں تو آپ پر سیاہی پھینکنے پر راضی ہوتے ہیں، لیکن یہ نیلے رنگ کے آکٹوپس کے بارے میں درست نہیں ہے۔ اس کے بجائے وہ آپ پر زہریلا زہر اگلتے ہیں۔ آسٹریلیا، جاپان، فلپائن اور بھارت کے پانیوں میں رہنے والے اس آکٹوپس کو جب بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے، اس کے جسم پر نیلے رنگ کی انگوٹھی۔ مگرمچھوں کی تمام اقسام ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 1000 پر حملہ کرتی ہیں، اور ان حملوں میں سے تقریباً 40% مہلک ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ جارحانہ مگرمچھ نیل کا مگرمچھ ہے، جو پورے افریقہ میں پایا جا سکتا ہے۔ نیل کا مگرمچھ کسی چیز سے نہیں ڈرتا اور یہ دنیا کا دوسرا بڑا مگرمچھ ہے۔ نیل کے مگرمچھ اتنے لمبے ہو سکتے ہیں جب تک کہ ایک زرافہ لمبا ہو۔ یہ افریقہ کے دریاؤں میں سب سے اوپر شکاری ہے اور ان کے پاس دنیا کا سب سے مضبوط کانٹا ہے۔ مگرمچھ اپنے شکار کو ڈبونے کے لیے پانی کے اندر پکڑتے ہیں، پھر وہ اپنے شکار کو بار بار موڑنے کے لیے اپنے 60 دانت استعمال کرتے ہیں